हाँ बेटा, तो जितनी क्लासेस अभी तक हम लोग पढ़े थे पिछली क्लासों में, उसी से संबंधित आज हम लोग 3D शुरू कर रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसमें हम लोग पहले द्विकोणीय निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब द्विकोणीय निकालते कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, द्विघात अनुपात क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे ये बिंदु मेरा P है, क्या है, ये बिंदु मेरा P है, A कामा B कामा C, इसी का मुझे द्विकोणीय बताना है, इसी रेखा का मान है। तो कैसे निकालते हैं द्विकोणीय, देखो यहाँ से A का परपेंडिकुलर डाल दो इस पर। ठीक, इसको मैं m मान लेता हूँ। क्लियर। अब ये जो x अक्ष से एंगल बना रहा है इसी को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये मेरा हो गया y एक्सिस, और यहां से ये मेरा हो गया z एक्सिस। तो जब कोई रेखा x अक्ष से जो भी कोण बनाता है, y अक्ष से जो भी कोण बनाता है और z अक्ष से जो भी कोण बनाता है, उन्हीं के कोसाइन को जो लेते हैं वही मेरी द्विकोणीय होती। तो कैसे इसको फाइंड किया जाए वो देखें। जैसे जो मेरा OP है, OP की वैल्यू होती है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कैसे होती है मैं सारा क्लियर कर रहा हूं, देखिए यहां से। और ये जो चला हुआ डिस्टेंस होता है इसको हम लोग A लेते हैं। ये x अक्ष के अनुदिश चली हुई डिस्टेंस होगी, ये y अक्ष के अनुदिश चली हुई डिस्टेंस होगी, और ये z अक्ष के अनुदिश। तो मैं तीनों फिगर बारी बारी से बना दे रहा हूं। ये देखिए, मान लिया यही मेरा जो OP है, ये जो मेरा OP है, ये मान लिया कि जैसे ये x एक्सिस है, इसको मैं अब y एक्सिस मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, y एक्सिस। तो इधर मेरा x चला गया और इधर मैं अपना z ले लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मैं बीटा ले लेता हूँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर रूट ड्रा कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये डिस्टेंस में क्या ले लेता हूँ, B। ठीक, और यहाँ देखिए तीसरा फिगर। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये तो मैं इसको z अक्ष ले ले रहा हूँ, ये मेरा y हो गया और इधर मेरा ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और यहाँ पे जो मेरा OP है, यहाँ से एक z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहा हूँ, और इस एंगल को मैं गामा ले रहा हूँ। ये डिस्टेंस C, और ये मुझे पता है OP कितना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से cos अल्फा निकालूं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPM में, तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब A अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं। अगर यहां से मैं cos बीटा निकालूं तो आधार बटे कर्ण B अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको हम लोग यम भी बोलते हैं। और यहां से अगर मैं देखूं cos गामा, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण C अपान रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको हम लोग यल से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा त्रिकोणीय का फार्मूला। अब बात आ रही है यहाँ पर, ये जो मेरा OP की वैल्यू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, कैसे आ रहा है। जैसे इस OP का एक नाम मैंने दे दिया, चलो ठीक है OP ले लेता हूँ मैं। OP मेरा कितना आएगा, AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक, इसका मॉड निकाल दो, मापांक है ना, इसी को R बोल सकते हो, या मॉड ऑफ R भी बोल सकते हो, या केवल R बोल सकते हो। तो क्या होता है इसका, I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर और K के गुणांक का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, यही आता है। अच्छा ठीक है, ये मेरा मापांक होता है, लेकिन ये कैसे आता है, ये देखिए। जैसे अब इसमें 3D थोड़ा इमेज अगर बनाएंगे तो आपको कब समझ में आएगा। मैं 2D पे काम चला रहा हूँ। जैसे मान लिया
ये मेरा है एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस। इस पर चला गया डिस्टेंस मेरा ए है और इस पर चला गया डिस्टेंस मेरा बी है। इससे मैं एक रेक्टेंगल मेंटेन कर रहे हैं, जैसे पॉइंट हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जैसे पॉइंट बनाते हैं ना उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऐसे देख लो तो एक रेक्टेंगल टाइप का मेरा बन के तैयार हो गया। अब देखो अगर ये बी है तो ये कितना होगा, ये भी तो बी होगा। तो ये मान लिया मेरा फर्श है, जैसे एक कमरा होता है ना 3D इमेज होता है, तो उसी को आप इमेज करो अपने दिमाग में, ये कमरे का मेरा फर्श है। तो अब यहाँ से अगर मैं, और ये मेरा ओ है ही, अब यहाँ से मैं अगर डायगोनल फाइंड करूँ, ये इसको मैं फाइंड करूँ, मान लिया ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं देखूं, इस ट्रायंगल ओ ए बी में मैं देखूं, ओ बी को अगर निकालूं, मैं कर्ण निकालूं तो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। क्यों, तो ओ ए कितना है मेरा, देखो ए है, और ए बी में तो कितना है बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये ओ बी स्क्वायर तो है ना। अब यहां से अगर मैं ओ बी को निकालूं तो कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला जो डायगोनल था वो जब फाइंड हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो 3D इमेज मेरा बनता है उसको मैं थोड़ा सा इस पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये, अब जो मेरा 3D इमेज बन के आ रहा है, मान लीजिए ये मेरा जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ऐसे मेरा जो फिगर बन के आता है यहाँ पर, ऐसे ही कुछ बन के आता है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो मेरा पॉइंटिंग हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। यहाँ से देखो कुछ, ये देखिए ये मेरा जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जब ऐसे प्लेन बनेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो कमरा टाइप का बनेगा। तो यहाँ में इस कार्नर से इस कार्नर का अगर लूँ मैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जेड एक्सिस पर यहाँ पर सी होता ही है। तो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ऐसे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा डायगोनल हो जाएगा, मतलब इसका मैं अलग इमेज बना दे रहा हूँ। ये मेरा बेस हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मेरा जेड एक्सिस है ये हो जाएगा मेरा सी। अब इनको अगर मैं मिलाऊं मैं, तो यहाँ से जो मेरा एक इमेज आ रहा है, जो मैं इसको ओपी जिसको मैं बोल रहा था यहाँ पर, इसको मैं देखूं, तो अब इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करें इस वाले डायगोनल को, तो क्या आएगा, बेस का स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस पर क्या लगा दें। तो यही मेरी वैल्यू है, ये 3D इमेज में अगर देखा जाए तो इसको क्या किया मैंने, ये मेरा बेस हो गया, इसका ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया, तो ये वाला कर्ण मैंने निकाल लिया यहाँ से, इसको आधार बनाते हो। जो जेड की वैल्यू सी है ना, जेड पर मैंने सी लिया, इसके अलावा अब बात आ रही है कि ये कौन सा डायगोनल मैं निकाल रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, उसके जितने भी डायगोनल होंगे सब सेम होते हैं, चाहे जो डायगोनल देखेंगे वो सब सेम होंगे, ठीक है। चाहे उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, सारे के सारे डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है, चाहे मैं इधर का डायगोनल लूं और चाहे इधर का मैं डायगोनल लूं, तो यही मेरा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि मैंने फाइंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बन के क्या आ रही है, जैसे ये जो हमारे हैं, जो मेरी द्विभुजा है, इसको क्या किया जाए, अगर इन तीनों को स्क्वायर करके सम किया जाए, क्या किया जाए, स्क्वायर करके सम किया जाए तीनों को, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू स्क्वायर करके सम करना है। तो इनको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ बी स्क्वायर अपान इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर होके, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपान इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। देखो तीनों के बेस इक्वल है, तो नोमरेटर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया, एक, मतलब एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस
cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। मतलब इनकी कहीं आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग यूज करेंगे इनको। अब इस समय एक और प्रूफ कर लेते हैं। जैसे ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, वैसे यहाँ देखो इनको अगर मैं साइन में बदल दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये सारे माइनस को उधर भेज दें तो उधर जाएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, हो जाएगा पॉजिटिव कि नहीं हो जाएगा। और इस 1 को इधर जाओ तो 1 और 1 2 और 1 3 में 1 माइनस हो गया। मतलब क्या प्रूफ हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दी कोसाइन जो हम लोग सीखते हैं इसमें बहुत कठिन काम नहीं है, निकालना होता है, ये इसका मापांक ही होता है ओपी का। अब ये मापांक कैसे आता है मैंने सारा फिगर बना के क्लियर कर दिया था। अब दिकोजिया में एक शब्द आता है दिक अनुपात। तो दिक अनुपात क्या होता है वो देख लो। ऐसी संख्याएं जिनका दिक कोज्या से जो अनुपात हो, ऐसी संख्याएं जिनका दिक कोज्या से जो अनुपात हो वो समानुपात में बदल जाए, मतलब ऐसे आ जाए। जैसे दिक कोज्या में यल है, अब मेरी संख्या ए है, यल अपान ए इक्वल टू यम अपान बी इक्वल टू यन अपान सी, ये तब दिक अनुपात कहलाते हैं। अगर दिक कोज्या और किसी संख्या का अनुपात लिया जाए, दिक कोज्याओं का किसी संख्याओं से अनुपात लिया जाए वो सेम आ जाए तो इन्हीं को दिक अनुपात बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समानुपात का नियम क्या होता है। समानुपात का एक नियम होता है, समानुपात के नियम से क्या नियम होता है देखिए, यल अपान ए इक्वल टू यम अपान बी इक्वल टू यन अपान सी इक्वल टू रूट में इन तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, अपान रूट में इन तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो तो इनका भी अनुपात सेम होता है। अब बाई एग्जांपल अगर आप देखना चाहते तो यहां देखो, जैसे 1/2 3/6 2/4, देखो ये सारे रेशियो सेम सेम है। अब इनके कंडीशन पर देखा जाए, मैंने क्या कहा है, रूट में इनका स्क्वायर करके सम किया जाए, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपन इनका स्क्वायर किया जाए, 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर। देखिए 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 और 4 13 और 1 14 2 2 जा 4 6 6 जा 36 40 और 4 4 जा 16 56। कैंसिल करो, रेशियो कितना आ गया 1/2, ये भी 1/2 ये भी 1/2। देखिए मतलब अगर कोई समान अनुपात में लिखा हुआ है तो उनके जो अंश में लिखे हुए हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकालें, और जो हर में लिखा हुआ है उनको स्क्वायर करके जोड़ के निकाला जाए तो उनका भी रेशियो सेम टू सेम नहीं आएगा। तो वही कहानी यहाँ पर किया गया है एग्जैक्टली। आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। सिंस हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यल अपान ए इक्वल टू यम अपान बी इक्वल टू n अपान सी इक्वल टू क्या लिखें 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा। जैसे मान लिया मैं 1 रूट में लिख दूं तो उसका स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो यहां से भी देखो यल इक्वल टू क्या आ रहा है, a अपान रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यम इक्वल टू क्या आएगा b अपान रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यम इक्वल टू सी अपान देखो यहां पहुंच जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूव दैट। तो मतलब अगर दिक अनुपात भी हमको देता है तो भी मेरा यही फार्मूला हो जाएगा, ये ए बी सी मेरा कोई दिक अनुपात होगा तो यहीं पर रख के हम दिक्कोज्या फाइंड कर लेंगे। अब दिक्कोज्या निकालते कैसे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी दिक्कोज्याओं से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, इसको आप फार्मूला बेस पर देखिए, क्वेश्चन कर डाला जाएगा। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि आगे बहुत सारी क्लासेस डाली जाएगी, ऐसी क्लासेस डाली जाएगी जो आपके काम में हो, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में काम आए। आगे अगर आपको कोई प्रिपरेशन करना है तो उसमें भी आपके काम आए। थैंक यू।